हाँ, तो बहुत जैसे कि एंजेला ने और अमरीश ने कहा, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है जिसकी अहमियत पिछले कई सालों से बढ़ती ही जा रही है और एक इस पैंडेमिक के दौरान ख़ास तौर से ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को अच्छे से अंदर से इसको समझें और सोचें कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मेरे ख़्याल में जो ये प्रॉब्लम है एक तरह से, वो सिर्फ़ कमर्शियलाइज़ेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख़्याल में क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था रही है शिक्षा में, उसकी क्वालिटी कई सालों से गिरती चली आ रही है क्योंकि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना एक तरह से ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। आरटीई एक्ट भी आया, उसके बावजूद जिस तरह के रिसोर्सेज, जिस तरह का एम्फसिस शिक्षा को देना चाहिए था, वो सरकार की तरफ से नहीं आया है। ये बहुत सालों से ये स्थिति चली आ रही है, जिसकी वजह से, जैसे एंजेला ने बताया, पेरेंट्स भी, अभिभावक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पसंद कर रहे हैं। तो क्योंकि प्राइवेट सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब होती चली जा रही है, तो एक तरह से एक जगह बन गई है नॉन प्राइवेट, नॉन स्टेट स्कूलों के लिए। और बहुत से जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और मतलब की जो गवर्नेंस है उसके तरफ से आ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में जो है वो एफिशिएंटली नहीं चलते हैं, इसलिए बच्चे सीख नहीं पाते हैं। और आप देख रहे हैं कि साल हर साल असर रिपोर्ट और पीसा और एनएस सब यही दर्शाते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इन स्कूलों में ठीक तरह से सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें जो है प्राइवेट स्कूलों की जगह बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, उनकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं और कॉस्ट को भी लेकर वो इफेक्टिव ज़्यादा है। अब ये जो एक आर्ग्यूमेंट है जो कि पब्लिक डोमेन में कई सालों से अब रखा जा रहा है और जिसकी आवाज़ बढ़ती चली जा रही है, इसको हमें ठीक तरह से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ, ऑफ कोर्स दे शुड बी एफिशिएंट, दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, एंड बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस रियली मीन्स। एंड व्हाट इट मीन्स इज दैट कि हम जिसकी वजह से हम देख रहे हैं लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स भी आ गए हैं, क्योंकि पहले ये आर्ग्यूमेंट था कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ जो लोग उनको अफोर्ड कर सकते हैं वहीं पर वही लोग अपने बच्चे भेज सकते हैं। तो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स भी आने लगे, लेकिन लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स की क्वालिटी हम सब जानते हैं क्या है। वहां पर जो टीचर्स हैं वो अनट्रेन्ड हैं, उनकी सैलरीज बहुत कम है, तो कॉस्ट कम करने के लिए वो अनट्रेन्ड टीचर्स को रखते हैं, तो उसमें एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लर्निंग ठीक नहीं है और हो भी नहीं सकती है। बट क्योंकि पूरा जो है एम्फसिस एफिशिएंट मैनेजमेंट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ हो गया है, कोर वैल्यूज या कोर ऑब्जेक्टिव्स शिक्षा के हैं, एजुकेशन के हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे डिस्कशन में साइडलाइन हो गए हैं। और हमें हमारी मुझे लगता है कि सबसे अहम मतलब लड़ाई एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। It is regarding what are the basic objectives of education, because the privatization agenda, for the privatization agenda, the main objectives are cost effectiveness and efficiency, whereas it is not actually about the fundamental objectives that we understand are important for public education, which is universalization, which is ensuring that all children get the same quality of good education and every child is able to afford and get that good quality education. But in private schools, we know very well that that is not possible. Now, because one of the reasons that again the privatization agenda has been given, has sort of grown so much, is because the government itself, the public sector itself, has in a sense given up on itself. It has stopped believing that it can reform its systems, its own governance mechanisms and structures. And so they are constantly looking towards non-state actors to help them. कि कोई एनजीओ आके स्कूल चला ले, या कुछ हमें कोई सप्लाईज दे दे, या कोई प्राइवेट सेक्टर आ जाए, या कुछ नहीं तो पीपीपी ही कर लें, कि the message that is coming from the government and from the private public sector is that we can't manage.
the problem has become so big, and because it is such a diverse country and there are so many different situations that have to be dealt with and tackled, we are unable to manage it. Therefore, we need the help of the private sector and all other kinds of non-state actors. This is a very dangerous situation actually that we have reached. Because if the public sector gives up on itself, then really what are we going to do? Then what can civil society do? What can anybody do? So I think we have to fight the narrative at that level. We have to reassert the importance, the fundamental importance of the role of the state in providing education. That public education is very much a part of the social contract of a democracy, which is what we are. It is one of the core objectives of the state, and that one should not lose sight of that. एक बार वो मेन आइडिया हम उसको आगे लाएं तो फिर जो उसकी मोडालिटीज है, उसकी प्रक्रियाएं हैं, उन सब पे चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारी लड़ाई अभी एक तरह से सिद्धांत पे है, एक तरह से वी आर फाइटिंग अ आइडियोलॉजिकल बैटल फर्स्ट, and I think on that we have to have clarity and be very firm that we are not willing to accept anything but the main primary core role of the state in providing education for all children. After that, once there is basic education has been universalized, surely there is place for non-state actors to help, to facilitate, to provide additional activities or additional support. But the core of the education system has to be controlled, managed, regulated by the public sector or by the state. And I think that is the main issue that needs to be given importance again and again. And in that context, everything else that is happening within the education sector related to non-state or privatization has to be seen in the light of that basic fundamental objective or value, if you like. So mainly, so that's where we are, and everything. I mean, of course, all different forms of private provision. We have been seeing private or non-state provision have increased. It's not only in the provision of schools, but in the provision of all the supplementary activities as well. Whether it is किताबें हैं, चाहे वो assessment systems हैं, अभी PISA भी आ गया है. पहले असर का तो था ही एक main assessment system, चाहे वो मतलब टीचर ट्रेनिंग के कॉलेजेस हैं, मतलब हर जगह एक तरह से सिर्फ स्कूल चलाना ही नहीं, बट उसमें उससे मिले जुले जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता ही चला जा रहा है. तो ये और जो वैल्यूज प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस, एक्टर्स ये एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ला रही हैं, दोज आर प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वो कलेक्टिव नहीं है, वो इगैलिटेरियन नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है. तो हमें इन सारे मुद्दों पे जो है सोचना पड़ेगा. पैंडेमिक एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत सुनहरा मौका एक तरह से है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत देखा जा रहा है, वो है भी, और उस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उसी मुद्दे पे बात हो रही है. कोई भी टेक्नोलॉजी को छोड़ के नहीं सोच रहा है कि किस तरह से अभी हमें बच्चों के शिक्षा को बढ़ाने का काम करना चाहिए. सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, सिर्फ डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, और उस एरिया में तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है एक तरह से. मतलब जितना भी वो कहें कि दूरदर्शन या रेडियो का इस्तेमाल भी हो सकता है, ज्यादातर इसमें डिजिटल मीडिया की चर्चा हो रही है, और डिजिटल मीडिया में प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट एक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है. और ये प्राइवेट एक्टर्स जो कि एक टेक्नोक्रेटिक व्यू पॉइंट से आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में अब उनकी प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है. और वो अनफॉर्चुनेटली वो एक तरह से एक सिंगल माइंडेड या सिंगल फोकस है उनका कि हम टेक्नोलॉजी को शिक्षा में किस तरह से उसका रोल बढ़ाएं. और ये पैंडेमिक अनफॉर्चुनेटली उनको एक सुनहरा मौका मिला है जहां पर वो इस मुद्दे पे चर्चा और कर सकते हैं. इनफैक्ट सिर्फ उसी पे चर्चा आजकल हो रही है, और जो सारे बच्चे जिनके पास ये टेक्नोलॉजिकल facility nahi hai, they are being left out, and there is very little conversation happening about what will happen to all of those children who do not have access to digital technology. So I think hame ek multi-pronged approach lena padega इसमें. और उस सबसे पहले इसमें चीज ये है कि हम जो फंडामेंटल इशू है
कि एजुकेशन जो है एक पब्लिक सर्विस है, इसमें स्टेट का, सरकार का सबसे अहम भूमिका है और वो एक तरह से उससे हट नहीं सकता है। और आत्मनिर्भर भारत जैसे एंजेला ने कहा, अगर आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है तो हमें अपने खुद की व्यवस्था को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हम उसको हम बांट नहीं सकते हैं प्राइवेट, कॉर्पोरेट, नॉन स्टेट और आदि इत्यादि एजेंसीज को। किस तरह से स्टेट कैपेसिटी, स्टेट की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, वो सबसे बेहतर अटैक एक तरह से होगा ऑन प्राइवेटाइजेशन। जब तक कि स्टेट की कैपेबिलिटी नहीं इंप्रूव होगी तो हमेशा दरवाजा खुला रहेगा फॉर प्राइवेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर फोकस इवन एज सिविल सोसाइटी, academics, others has to be on how to improve the state capacity to have better quality education. I'll stop for now here and can do more later.